मित्रों नमस्कार। मित्रों में आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल मनी मंत्राज पे। और आज उपस्थित हुए हैं बताने के लिए कि एलआईसी एजेंट का भविष्य खतरे में क्यों है। इसके 25 बिंदु के ऊपर आज हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से एलआईसी एजेंट का भविष्य खतरे में है। दोस्तों, नंबर 1 पे जो रीजन आ रहा है वो है डिजिटलाइजेशन का प्रभाव। बीमा उद्योग तेजी से डिजिटल हो रहा है। ग्राहक अब एलआईसी की पॉलिसी ऑनलाइन खरीद सकते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, जिससे एजेंट की आवश्यकता कम हो गई है या नहीं के बराबर रह गई है। दोस्तों, ये कटु सत्य है कि जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप सरवाइव नहीं करेंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हमेशा ही कष्टदायक होता है, हमेशा ही दुखदायक होता है। और परिवर्तन नहीं करेंगे तो समय आपको ऐसा परिवर्तित कर देगा कि आप फिर परिवर्तन होने के लायक ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ऑनलाइन की जिस तेजी से कारोबार और व्यापार बढ़ रही है, उसमें एक व्यक्ति की जरूरतें काफी कम हो चुकी है, जिससे कि एलआईसी एजेंट का, इंश्योरेंस एजेंट का भविष्य खतरे में है। पॉइंट नंबर 2, सीधे ग्राहक संपर्क यानी डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल। बीमा कंपनियां अब सीधे ग्राहकों से संपर्क कर रही है, जिससे एजेंट की भूमिका सीमित हो गई है। पॉइंट नंबर 3, ऑनलाइन पोर्टल्स का विकास। पॉलिसी बाजार, कवर फॉक्स जैसे पोर्टल पर ग्राहक विभिन्न कंपनियों की तुलना करके बीमा उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे कि एजेंट की जरूरतें घट रही है। पॉइंट नंबर 4, एजेंट का घटता कमीशन। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियां एजेंट का कमीशन घटा रही है, जिससे उनकी आय प्रभावित हो रही है। पॉइंट नंबर 5, सख्त रेगुलेशन। IRDAI के नियम अब अधिक सख्त हो गए हैं। एजेंट को लाइसेंस प्राप्त करने और बनाए रखने में कठिनाइयां हो रही है। पॉइंट नंबर 6, ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताएं। ग्राहक अब इंटरनेट पर रिसर्च करके खुद ही पॉलिसी खरीदने को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कि एजेंट का महत्व घट रहा है। पॉइंट नंबर 7, बढ़ती प्रतिस्पर्धा। निजी बीमा कंपनियों और विदेशी कंपनियां एलआईसी को कड़ी टक्कर दे रही है। इसके डिजिटल मॉडल अधिक सुविधाजनक साबित हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पॉइंट नंबर 8, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग। बीमा कंपनियां एआई चैटबॉट्स और अन्य तकनीकों से ग्राहकों को सहायता कर रही है, जिससे कि एजेंट की भूमिका कम हो गई है। पॉइंट नंबर 9, डिजिटल स्किल्स की कमी। अधिकांश एलआईसी एजेंट डिजिटल तकनीकों में पारंगत नहीं है, जिससे वे ग्राहकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। पॉइंट नंबर 10, ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में ग्राहक बीमा पॉलिसियों के बारे में जागरूक हो गए हैं, जिससे उन्हें एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 11, स्व सेवा पोर्टल्स का उभार। एलआईसी और अन्य बीमा कंपनियों ने खुद को स्व सेवा पोर्टल लॉन्च किया है, जहां ग्राहक पॉलिसी खरीद सकते हैं, रिन्यूअल जमा कर सकते हैं, क्लेम इंटीमेट कर सकते हैं। तो इसलिए भी एलआईसी एजेंट की आवश्यकताएं खत्म हो रही है। पॉइंट नंबर 12, पेपरलेस प्रक्रिया। पूरी बीमा प्रक्रिया अब ऑनलाइन और पेपरलेस हो रही है, जिससे कि एजेंट की भूमिका और सीमित हो रही है। पॉइंट नंबर 13, ई वॉलेट्स और ऑनलाइन पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट से ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान में आसानी हुई है, जिससे एजेंट पर निर्भरता कम हुई है। पॉइंट नंबर 14, कम लागत वाले प्लान। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने पर ग्राहकों को कम प्रीमियम देना पड़ता है, जिससे वे एजेंट के बजाय ऑनलाइन विकल्प चुनते हैं। पॉइंट नंबर 15, फिनटेक कंपनियों का उभार। फिनटेक
स्टार्टअप बीमा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और अधिक रियायती और सरल योजनाएं पेश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 16, ग्राहक सेवा में सुधार। बीमा कंपनियां 24/7 ऑनलाइन सहायता प्रदान कर रही है, जिससे ग्राहकों को एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 17, एजेंट की घटती संख्या। नए एजेंट्स बीमा क्षेत्र में रुचि कम ले रहे हैं, जिससे यह पेशा धीरे धीरे कम हो रहा है और आगे आने वाले समय में पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। पॉइंट नंबर 18, सामाजिक दूरी और कोविड-19 का प्रभाव। महामारी के बाद लोग डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे एजेंट की मुलाकातें सीमित हो गई है। पॉइंट नंबर 19, कम समय में बीमा खरीदने की सुविधा। ऑनलाइन पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया तेजी से होती है, जबकि एजेंट के माध्यम से यह समय लेने वाली प्रक्रिया और काफी जटिल प्रक्रिया है, जिसको कि ग्राहक इग्नोर कर रहा है। पॉइंट नंबर 20, मोबाइल ऐप्स का उपयोग। LIC और अन्य बीमा कंपनियां मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर रही है, जिससे ग्राहक सीधे पॉलिसी खरीद और मैनेज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 21, ग्राहक की संतुष्टि पर जोर। डिजिटल माध्यमों के जरिए ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी चुन सकते हैं, जो एजेंट के माध्यम से संभव नहीं होता है। पॉइंट नंबर 22, नए निवेश विकल्प। ग्राहकों को अब म्यूचुअल फंड और यूलिप जैसे नए निवेश विकल्प मिल रहे हैं, जो एजेंट के बिजनेस को प्रभावित कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 23, उन्नत क्लेम प्रोसेसिंग। डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग तेज और पारदर्शी हो गई है, जिससे ग्राहक सीधे कंपनी से संपर्क कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 24, ग्राहकों की युवा पीढ़ी। नई पीढ़ी के ग्राहक डिजिटल सॉल्यूशन पसंद करते हैं और एजेंट के पुराने तरीके उन्हें नहीं भा रहे हैं। पॉइंट नंबर 25, सतत सीखने की कमी। कई एजेंट नई तकनीक और मार्केट ट्रेंड के साथ खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा आगे आने वाले समय में आप एजेंटों को उठाना पड़ेगा। दो और प्रमुख बातें मैं आपको बता दूं कि IRDAI ने बीमा सुगम नाम की पोर्टल लॉन्च कर रही है या कर चुकी है, जिसके ऊपर सभी कंपनियां अपने सारे उत्पाद को प्रदर्शन करेगी और वहां से ग्राहक अपने लिए सर्वश्रेष्ठ उत्पाद चुन पाएंगे, जहां पे आपकी जरूरतें शून्य हो जाएगी। दूसरी बात है दोस्तों कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अब तक 75% का विदेशी निवेशक अप्रूव था, जिसको सरकार ने 100% विदेशी निवेशक के लिए द्वार खोल दिया है। तो अब यहाँ पे विश्व की 100 बड़ी कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का लाइसेंस लेके काम की शुरुआत करेगी और ये सभी कंपनियां IT प्रोफेशनल और AI बेस्ड काम करेगी, जहां पे आपकी जरूरतें शून्य हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाएं और आप अपने उज्जवल भविष्य को इन 25 पॉइंटों के साथ में मजबूत करें और आप हमारे ग्रुप किस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में जुड़े, जहां पे सारा बिजनेस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से वर्ल्ड के सबसे बेस्ट फंड्स उनको चुनने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि वो ग्राहक आपके साथ में जुड़े रह सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे कि कोई कमी रह गई हो तो हम इसमें और सुधार कर पाएं। दोस्तों इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को हिट कर दें, जिससे आगे आने वाला सभी महत्वपूर्ण ऑडियो एवं वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जय हिंद, भारत माता की जय।